सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। जय श्री परमानंद। गुरु महाराज, जिज्ञासुओं द्वारा एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा गया है कि हमें गुरु की आवश्यकता कहाँ होती है। सतलोक में इस जीवात्मा को पहुंचने के लिए हमें हमेशा सद्गुरु की आवश्यकता होती है। संसार में सद्गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। संसार में तो हमारे जैसे कर्म हैं, जिस प्रकार की ये जीवात्मा पिछले कर्म कराई है उसके अनुसार ये भोग रही है। यहाँ पे अच्छा भोग रही है, बुरा भोग रही है। कोई गोरा बन गया, कोई काला बन गया, कोई ऊंचा बन गया, कोई छोटा बन गया, कोई बड़ा बन गया, कोई भिखारी बन गया, कोई राजा बन गया। ये तो पिछले कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध अनुसार ये खेल चल रहा है। मगर यहां से जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे, जब परमपिता परमात्मा के यहाँ जाएंगे, उस सत्यलोक में जाएंगे, तब हमें सद्गुरु की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से आज हमें पुलिस पकड़ के ले जाती है तो हमारे जो परिजन होते हैं, भाई बहन होते हैं, हमारे जो स्वजन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर और कहते हैं कि इस व्यक्ति ने ये दोष नहीं किया है, इसने ये अपराध नहीं किया है, ये निर्दोष है, निरपराध है। ये कुछ ले करके, कुछ दे करके, कुछ समझा करके उन पुलिस वालों से, उस थाने से, उस चौकी से या उस डिपार्टमेंट से वापस ले आते हैं और वापस लाके फिर हम संसारिक काम करने लगते हैं। दिन 2 दिन 4 दिन तक चर्चा होती है, मगर यहां का काम तो यहां के लोग करेंगे। भाई करेगा, बाप करेगा, बेटी करेगी, माँ करेगी, साला करेगा, साली करेगी, ससुर करेगा, सास करेगी, सब करेंगे। मगर जब हम सत्यलोक के लिए जाएंगे, जब हमें उस लोक में जाने की आवश्यकता होगी, उस लोक के रास्ते पे जाएंगे तो एक अपार अंधकार होगा। वहां पे अपार अंधकार होगा, जिसमें जाने पे जीवात्मा अपने आप में घबराती है, मन अपने आप में घबराता है, बुद्धि अपने आप में घबराती है। वो ऐसी जगह है जहां डर के अलावा कुछ नहीं होता है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होता है, घबराहट होती है। उस जगह पे हमें सद्गुरु की आवश्यकता होती है। उस मार्ग को प्रस्तुत करने के लिए, उस मार्ग में उजाला करने के लिए, उस मार्ग में प्रकाश करने के लिए और उस दरवाजे से अंदर प्रवेश कराने के लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता होती है। एक संत हुए पलटू साहब, अपने एक शब्द में बोलते हैं, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यारी है। उस साहिब के दरबार में संत प्रिय हैं। उसके जो कार्यकर्ता हैं, उसके जो कारंदे हैं, वो संत महापुरुष होते हैं। क्यों? कि जब संसार में अनाचार फैल जाता है, अत्याचार फैल जाता है, उस परमात्मा के प्रति हमारी लगन लग जाती है। ये सारा संसार जब पुकारता है उस परमेश्वर को, तो वो क्या करता है, वो परमेश्वर फिर किसी अपनी पवित्र आत्मा को संसार में भेज देता है और वो आकर के पवित्र आत्माएं हमें चेताती हैं कि तुम्हें कहीं और जाना है, कहीं से आए हो, कहीं और जाना है। हमें साहस बढ़ाते हैं हमारा
और ज्ञान करा करके हमें उस पद पे चला देते हैं, उस मार्ग पे चला देते हैं जिस पे चल करके हम उस परमेश्वर के दरबार में पहुंच जाते हैं, उस सत्यलोक में पहुंच जाते हैं जहाँ सत्य सत्य है, असत्य का कोई काम नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का असत्य नहीं है। तो हमें वहाँ जरूरत पड़ती है सद्गुरु की। संसार में मैंने पिछली बार समझाया था कि संसार में 6 गुरु होते हैं। यहाँ तो गुरुओं से भी काम चल जाता है, मगर वहाँ कोई गुरु काम नहीं करता, वहाँ सद्गुरु काम करता है। सद्गुरु की आवश्यकता होती है, सद्गुरु ही वहाँ से छुड़ा सकते हैं। सद्गुरु ने जो इशारा कर दिया, नरक की तरफ इशारा उन्होंने कर दिया तो नरक की तरफ चला जाता है जीव, और उन्होंने इशारा अगर कर दिया स्वर्ग की तरफ तो स्वर्ग चला जाता है, और यदि उन्होंने इशारा सामने की तरफ कर दिया तो व्यक्ति सत्यलोक चला जाता है, वैकुंठ में चला जाता है, जहाँ उसे अपार सुख प्राप्त होता है। कोई भय नहीं होता है, कोई लज्जा नहीं होती है, कोई काम नहीं होता है, कोई क्रोध नहीं होता है, कोई लोभ नहीं होता है, कोई मोह नहीं होता है, कोई प्रमाद नहीं होता है। वहाँ हमारे वस्त्र कभी भी दूषित नहीं होते हैं, खराब नहीं होते हैं, कभी भूख नहीं लगती है। ऐसा लोक, ऐसा सुंदर लोक जहां जा करके जीव आत्मा दोबारा फिर यहां आने की इच्छा कभी प्रकट नहीं करती है, कभी इच्छा नहीं होती है। तो वहां जाने के लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता होती है, और सद्गुरु हमें वहां ले जाते हैं। मगर उसके लिए हमें करना क्या पड़ता है? हमें रोज अभ्यास करना पड़ता है, हमें रोज सद्गुरु को बुलाना पड़ता है अपने पास। आंख बंद करके हम अपने सद्गुरु को बुलाते हैं रोज। जब हम इस संसार से जाएंगे तो उस समय पे भी वही काम होगा जो काम आज हो रहा है। जिन कामों को हम करते हैं वही काम होता अंतिम समय पे। कबीर साहब अपने एक शब्द में कहते हैं कि कहते हैं करते नहीं मुख के बड़े लवार, तिनके मुंह काले होंगे साईं के दरबार। तो साईं का दरबार कहाँ है? वही सद्गुरु का जो मार्ग है, वो सद्गुरु की जो प्राप्ति जहाँ होनी है, जिसको भमर गुफा कहा गया है, वहीं जाकर के मुंह काला होगा। मुंह काले का मतलब ये है कि वहाँ जो नरक के पार्षद हैं वो ले जाएंगे, यमदूत जो हैं वो ले जाएंगे, स्वर्ग के पार्षद ले जाएंगे, मगर सत्यलोक नहीं जा पाएंगे आप। क्यों? कि आपने सद्गुरु को कभी बुलाया ही नहीं। कई बार प्रश्न खड़ा होता है, क्या सद्गुरु हमें लेने के लिए आएंगे? अरे लेने के लिए तब आएंगे जब आप बुलाएंगे उन्हें। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा मन तो एक है, भावे तहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। गुरु की भक्ति क्या है? गुरु की भक्ति भोजन छोड़ देना, वस्त्र छोड़ देना, घर छोड़ देना, परिवार छोड़ देना, पत्नी छोड़ देना, बच्चे छोड़ देना नहीं है। सद्गुरु की भक्ति है उनके पद चिन्हों पे चलना, उनके मार्ग को समझना, वो जो कहते हैं उस पे चलना, अपना कमा के खाना, हक हलाल की कमाई पर रहना, हो सके तो अपने हिस्से में से किसी को कुछ दे देना, दूसरे के हिस्से पे नियत न गड़ा के रखना, दूसरे का कमाए हुए धन पे इच्छा न करना। तो कहने का जो भाव है कि सद्गुरु की जरूरत तो कहाँ पड़ेगी? सद्गुरु की जरूरत पड़ेगी भंवर गुफा के अंदर पड़ेगी, उस सत्य लोक के दरवाजे पे पड़ेगी, जहां गुरु महाराज इशारा कर देंगे, दरवाजा खुल जाएगा और हम अंदर एंट्री कर जाएंगे। वो चाहेंगे हमें स्वर्ग भेज देंगे, वह चाहेंगे तो नरक भेज देंगे। एक प्रसंग आता है कि गुरु नानक देव जी एक बार उस मार्ग पे जा रहे थे, सत्यलोक जा रहे थे। उन्होंने देखा रास्ते के अंदर कुछ पीढ़ा, कुछ करहाट की आवाज आ रही है। उन्होंने अपने पार्षदों से पूछा, ये करहाट कहां से आ रही है? उन्होंने कहा, प्रभु ये नरक का दरवाजा है आगे, उस नरक से जो है उसकी पीड़ा की करहाट की आवाज आ रही है। उन्होंने कहा अच्छा। तो थोड़ी देर के लिए गुरु नानक देव जी उस नरक के दरवाजे पे खड़े हो गए, और जैसे ही नरक के दरवाजे पे खड़े हो गए तो वहां शीतलता की ब्यार बहने लगी, मंद और सुगंध ब्यार बहने लगी। पीड़ा जाती रही वहां से। जो अग्नि जल रही थी, जो लू चल रही थी, जो अपार कष्ट था,
वो संत के दरवाजे पे जाते ही वो शांत हो गया और कुछ देर के बाद वह अपने मार्ग पे चले गए, अपने लोक चले गए, सत्य लोक चले गए। तो कहने का जो भाव है कि क्या हमने अपने जीवन काल में सद्गुरु को प्राप्त कर लिया है? कई बार क्या होता है, हम गुरुओं में फंस के रह जाते हैं, किसी जाति के गुरु में फंस के रह जाते हैं, किसी धर्म के गुरु के अंदर फंस के रह जाते हैं, किसी मजहब के गुरु के अंदर फंस के रह जाते हैं। हम सद्गुरु तक नहीं पहुंच पाते। सद्गुरु क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि सद्गुरु के अंदर जो लक्षण होते हैं वो आडंबर के लक्षण नहीं होते, वो तांत्रिकों वाले लक्षण नहीं होते, वो लोगों को लूटने वाले लक्षण नहीं होते। वो लोगों से नहीं कहते कि मैं किसी प्रकार का चमत्कार करता हूं, मैं तुम्हारी बिगड़ी बना दूंगा। वो तो ये कहते हैं कि जो तुम कर्म कराए वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। हाँ, फर्क क्या होगा कि सद्गुरु के मार्ग पे चल के आपको ये पता लग गया कि जिसको भोग रहा हूं मेरा ही किया हुआ है, तो आराम से भोग लेंगे आप। और जब तक आप सद्गुरु के शरण में नहीं गए तो आपको पता लगेगा ये मेरे भाई का किया हुआ कर्म है, मेरे बाप का किया कर्म है, मेरी माँ का किया हुआ कर्म है, मेरी पत्नी का किया हुआ कर्म है, मेरे बेटे का किया, मेरे पड़ोसी का किया हुआ कर्म है। तो आपको ईर्ष्या होगी, उनसे द्वेष होगा और जलन अधिक हो जाएगी। और जब सद्गुरु के मार्ग पर चलने लगता है व्यक्ति, इस बात को जान लेता है कि ये किए हुए मेरे ही कर्म हैं जिन्हें मुझे भोगना है, जिन्हें बिना भोगे मेरा कल्याण नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना है? हमें सद्गुरु की शरण में जाना है। गुरु तो अनेक हैं इस संसार में और हमें सद्गुरु की शरण में जाना है। सद्गुरु हम उसे कहते, मैंने कई बार बताया है, सद्गुरु उन्हें कहते हैं जो शीतल होते हैं, जिनके जीवन में त्याग होता है, जिनके जीवन में क्रोध नाम की चीज नहीं होती, शांति शांति होती चारों तरफ। चाहे कोई कुछ उनसे उल्टा कह दे, पुल्टा कह दे, कुछ भी कह दे, वह कभी क्रोध नहीं करते। वो अक्सर हमेशा उसी सत्य लोक की बात करते हैं, संसार की कोई बात नहीं करते। संसार में तो केवल वो जीना सिखाते हैं कि संसार में कैसे जीना है। उस परमेश्वर को साक्षी मान करके, उस परमात्मा को साक्षी मानकर, सद्गुरु को साक्षी मान करके अपने करने के सारे कर्म करो। बेटी को ब्याहो, बेटे को ब्याहो, सारे कर्म करो, मगर उसमें हेत ये बनाए रखो कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, करने वाला कर रहा है, कराने वाला करा रहा है, मेरा शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। तो हमें सद्गुरु की वहां आवश्यकता होती है, सद्गुरु की संसार में आवश्यकता नहीं होती है। सद्गुरु संसार में क्या देंगे? हमें कुछ नहीं देते, केवल एक तरीका बता देते हैं भजन का। तो सद्गुरु वहां जाके हमारे काम आते हैं। यहां तो संसारी जीव काम आते हैं, भाई काम आता, बेटा काम आता, मेहनत काम आती है, हमारा प्रारब्ध काम आता, हमारा नसीब काम आता है, हमारा कमाया हुआ धन काम आता है। मगर वहां ना कमाया हुआ धन काम आता है, न बेटा काम आता है, न बेटी काम आती है, न भाई काम आता है, न पत्नी काम आती है, न बाप काम आता है, और वहां ना पाप काम आता है, ना पुण्य काम आता है। वहां ये पाप और पुण्य भी काम नहीं आता है, उससे ऊपर उठ जाते हैं। वहां केवल क्या काम आता है? हमारा किया हुआ भजन और सद्गुरु की सेवा। सद्गुरु की सेवा और किया हुआ हमारा भजन, ये दो ही चीज काम आती है। और यदि हम रोज करते हैं तो सद्गुरु हमें मिल जाएंगे वहां पे। और यदि हम नहीं करते, कभी इधर हम अपने चित्त को भटकाते हैं, कभी उधर अपने चित्त को भटकाते हैं, तो हमारा कल्याण नहीं होता। संसारिक तरह से भी आप देख लें, जब व्यक्ति किसी लोक रीति में फंस जाता है, जैसे बीड़ी की आदत बन जाती है, हुक्के की आदत बन जाती है, किसी को दारू की आदत बन जाती है, किसी को अफीम की, अनेक मादक पदार्थों की आदत बन जाती है। और आदत वो बन जाती है, जब वो शरीर छोड़ता है तो क्या होता है? उसी चीज की उसे इच्छा होती है, उसी चीज की याद आती है। जो शराब पीता है उसे शराब चाहिए, जो चस गांजा पीता है उसे वो चाहिए। मगर जहां हमें जाना है वहां की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे ही हम शरीर छोड़ेंगे, इन चीजों की आवश्यकता होगी। और यदि हम सद्गुरु की शरण में गए, उनकी बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, उनके बताए हुए हिसाब से चल रहे हैं, उनके बताए हुए संसार को जी रहे हैं, तो लास्ट में सद्गुरु ही याद आएंगे। और जब सद्गुरु याद आएंगे
तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। हम उस सत्यलोक में पहुंच जाएंगे जहां जाने के बाद किसी प्रकार का कोई कष्ट, किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की कोई कष्ट हमारे जीवन में नहीं रहते हैं। सदगुरु आगे आगे होंगे, हम उनका हाथ पकड़ के पीछे पीछे चल रहे होंगे, पुष्पों की वर्षा हो रही है और हम सीधे अंदर चले जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। कुछ लोगों ने स्वर्ग तक की चर्चा की है, नरक तक की चर्चा की है, मगर तुलसीदास जी अपनी भाषा में कहते हैं स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग क्या है? आज आपने अच्छा कर्म किया, दान किया, पुण्य किया, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। मगर वो कहते हैं स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग क्या है? स्वल्प, थोड़े समय के लिए उसको कहें, और अंत दुखदाई। अंत क्या कि फिर तुम्हें संसार में आना पड़ेगा, और संसार में आकर के यदि फिर बुरा कर्म किया आपने तो नरक जाना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। इसलिए संत कहते हैं कि हमें इन दोनों लोकों में नहीं जाना है, हमें ना स्वर्ग जाना है ना नरक जाना है, हमें सदगुरु के लोक जाना है, हम उस परमेश्वर के लोक जाना है जहां जाकर के हमें दोबारा फिर कभी नहीं आना है। तो बंधुओं, सदगुरु की जो आवश्यकता होती है, जो जरूरत पड़ती है, वो भंवर गुफा में पड़ती है। जब हम यहां से शरीर को छोड़ते हैं, जब हमारी जीव आत्मा मन बुद्धि अहंकार हमारे साथ साथ जाते हैं इस आत्मा के साथ, तो वहां हमें सदगुरु की जरूरत पड़ती है, उनकी आवश्यकता होती है, उस प्रकाश की आवश्यकता होती है, उस उजाले की जरूरत होती है जो उनके इशारे पर हो जाता है। और नहीं तो हमारा मन बड़ा घबराता है, बड़ा परेशान होता है। कई बार तो लोग कहते हैं कि हम साधना करते हैं तो एकदम हमें डर लग जाता है। नहीं, साधना में डरना नहीं चाहिए। अंधकार आता है, साधना के क्षेत्र में आता है, मगर प्रकाश भी होने लगता है वहां पे। तो हमें सदगुरु के बताए मार्ग पे चलना चाहिए। संसार में सदगुरु अनेक नहीं होते, अनेक जैसे कोई ढेरी नहीं लगी हुई। इस संसार में 2, 4, 6 सदगुरु हैं, 2, 4, 6 सदगुरु हैं। हम उन्हें पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि उनके पास सांसारिक चीजें नहीं है। हम क्या करते हैं, सदगुरु के उसमें भी भ्रम हमारे अंदर आ जाता है, धोखा हो जाता है। बड़े बड़े आश्रम जिनके बने हुए हैं, 10-10 किलोमीटर में, 20-20 किलोमीटर में आश्रम बने हुए हैं, बड़ी बड़ी संपत्तियां जिनके पास है, जिनके हजार मुनीम काम कर रहे हैं, हम उन्हें सदगुरु मान लेते हैं और वहां जाकर के हम फिर फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? हमारी शंकाओं का समाधान नहीं होता है। हम सदगुरु के सामने एक दिन भी नहीं बैठ पाते हैं, हम अपनी शंकाओं का समाधान नहीं कर पाते हैं। क्या हम भजन सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे, और कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे। ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो समय व्यर्थ में चला जा रहा है। हम सदगुरु के सामने बैठ करके अपनी शंकाओं का समाधान करें, तब हमारा ज्ञान वृद्धि होगी और तब हमारा कल्याण होगा, तब हम उस लोक में जा पाएंगे। वैसे तो हम यहां भी व्यापार का ही काम करते हैं, यहां भी व्यापारी के चक्कर में फंस जाते हैं। ये जो बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े ट्रस्ट बने हुए हैं, ये सारे व्यापारिक केंद्र हैं। यहां कोई शिक्षा नहीं देता है, यहां एक परंपरा बना दी है, परंपरा के अनुसार काम चल रहा है। कोई व्यक्ति कुछ पूछना चाहे, कुछ जांचना चाहे, उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है। इसलिए बंधुओं, मेरी आत्माओं, प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न था आपका कि सदगुरु की कहां आवश्यकता होती है, तो सदगुरु की जो आवश्यकता होती है वो कहां होती है? भंवर गुफा में होती है, जहां अंधकार ही अंधकार है, और वहां से गुरु महाराज हमें पार ले जाते हैं, सदगुरु पार ले जाते हैं। और आपके जीवन में यदि कोई सदगुरु नहीं है तो जितना जल्दी हो सके पहले सदगुरु को ढूंढो, जो सदगुरु हो, जो मालिक की चर्चा करता हो, जो परमेश्वर की चर्चा करता हो, जो संसारिक चर्चा ना करता हो, जो हमारा धन बढ़ाने की चर्चा ना करता हो, हमारे बच्चे पैदा करने की चर्चा ना करता हो, केवल उस लोक की चर्चा करता हो जहां से हम आए हैं। एक संत कहते हैं,
आए हम वह देश से जहां तुम्हारो ठाम, और उसी जगह पहुंचावना यही हमारा काम। ऐसे संत सदगुरु कोई आपके जीवन में आ जाए, ढूंढ लो, उनके चरणों में प्रणाम करो और उनके चरणों को पकड़ लो और उनसे उस मार्ग को पूछ लो, जहां जाकर के इस जीव आत्मा को भी कष्ट होता है, मन को भी कष्ट होता है, बुद्धि को भी होता है, वहां से पार वही करा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करा सकता। जो इस संसार में डूब रहा है वो हमें उभार नहीं सकता। जो पाप के समुद्र में गोते खा रहा है हमें पुण्य नहीं करा सकता। जो भूखा है हमें भोजन नहीं करा सकता। इसलिए किसी सदगुरु की तलाश करें और जितना जल्दी हो शीघ्रता शीघ्र किसी सदगुरु की शरण में जाएं। वहां भजन करके आपको पता लग जाएगा कि सदगुरु की आवश्यकता कहां होती है। धन्यवाद।